करके अभी क्या करना चाहिए? हाँ, वीरेंद्र जैन। बिल्कुल नामांकन हुई है, अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। पूरे बिहार से एनडीए को खत्म करना है, इसी संकल्प के साथ लड़ाई चल रही है। भाई बिल्कुल स्पष्ट है, एनडीए के खिलाफ जनमत है और जनमत जो है 10 तारीख को बहुमत में तब्दील हो जाएगी। क्या मुद्दे रहेंगे सर आपके? हमारा मुद्दा शिक्षा है, रोजगार है, खेती है, किसानी है, मजदूरी है, मान सम्मान है, महिलाओं का इज्जत प्रतिष्ठा है, ये हमारा मुद्दा है। यहाँ का लोकल जो सवाल है, अस्पतालों की जो बदहाली है, स्कूलों की जो बदहाली है, यहाँ मलई बांध का जो सवाल है, यहाँ का जो इंडस्ट्रियल इलाका है उसको एक बार फिर इंडस्ट्रियल हब बनाने का जो इशू है वो हमारा मुद्दा है। हम इस मुद्दे को लेकर के ही चुनाव में हैं, बाकी कोई मुद्दा हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं लगता। हम जानते हैं कि अगर शिक्षा बेहतर होगी, सबको बेहतर एजुकेशन मिलेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। यहाँ के बुनियादी विद्यालयों के हालात आप देख रहे हैं, सरकारी स्कूलों के हालात आप देख रहे हैं। हमें मालूम है, सही तरीके से हमारे पास डेटा है कि लाख प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बावजूद, प्राइवेट स्कूल और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन जाने के बावजूद हमारे देश की 80% आबादी और उनके बच्चे जो हैं उन्हीं स्कूलों में पढ़ने को अभिशप्त हैं। अभिशप्त मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन स्कूलों को इसी तरीके का बना दिया गया है कि वहाँ अगर कोई पढ़ता है तो वो उसके लिए वो एक अभिशाप है। बिल्कुल, एजुकेशन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम उन स्कूलों में जाएंगे, हम उन जनप्रतिनिधि जो है कभी भी जीतने के बाद स्कूलों की ओर नहीं जाता। हमारा ये मुद्दा है। हम अगर एमएलए बनते हैं तो हम स्कूलों में, अस्पतालों में जाएंगे, हम उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। यूथ के लिए खास क्या करना है? बिल्कुल, यूथ का ही तो एजुकेशन इशू है। रोजगार का बड़ा सवाल है, देश भर में रोजगार बर्बाद कर दिया गया। मोदी सरकार ने तमाम संस्थानों को बेच दिया। रेलवे जो एकमात्र हमारे लिए यात्रा की साधन नहीं है, कुछ लोगों के लिए यात्रा का साधन होता होगा, हमारे लिए सपना है रेलवे। क्योंकि हम जानते हैं कि एक हमारा गरीब आदमी का बच्चा अगर डिबरी में भी पढ़ता है, मेहनत करता है और रेलवे के ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन करता है तो आने वाले समय में उसका परिवार आगे बढ़ता है। हमारे लिए रेलवे नौकरी देने की एक बड़ी संस्थान है जिसको आज बर्बाद कर दिया गया। हमारे समाज को बर्बाद कर दिया गया, गरीबों के सपनों को उनसे छीन लिया गया। इसलिए हम निजीकरण के खिलाफ लड़ेंगे। बैंक को बेच दिया गया, भारत पेट्रोलियम को बेचा जा रहा है, इंडियन एयरलाइंस को बेचा जा रहा है। जो भारत पेट्रोलियम इतिहास में आज तक घाटे में नहीं चला, इंडियन एयरलाइंस आज तक घाटे में नहीं चला, वो कैसे अचानक बीजेपी सरकार में घाटे में चलने लगा? दरअसल ये राजनीति है। सबसे पहले किसी संस्थान को घाटे में दिखा दीजिए ताकि उसके खिलाफ जनता में एक आक्रोश पैदा हो जाए और धीरे से उसको पूंजीपतियों को बेच दिया जाए। तो मोदी और नीतीश अपने अंबानी और अडानी जैसे यारों को, देश के तमाम संपदाओं को बेच रहे हैं और अगर कह लीजिए कि इनडायरेक्ट तरीके से वही लोग इस देश के अंदर शासन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, यहाँ संविधान का राज हो। हाथरस जैसी बेटियों का अपमान हम पूरे देश में नहीं चाहते हैं। हम हाथरस की बेटी का न्याय की लड़ाई उठाएंगे। हाथरस की बेटी का सवाल सिर्फ हाथरस की बेटी का सवाल नहीं है, वो देश भर की बेटियों का सवाल है। हाथरस की बेटी हमारी बहन थी जिसके रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया। काफ़ी हम आक्रोशित हैं, लड़ने वाले लोगों को लाठियों से पीटा जा रहा है। हम नहीं चाहते कि देश में दोबारा हाथरस हो, इसलिए एनडीए को न सिर्फ बिहार से बल्कि देश से हम खत्म करेंगे और बिहार इसकी शुरुआत करेगा। हाँ सर, नॉमिनेशन करके आए हैं, क्या करना चाहेंगे सर? नॉमिनेशन करना है। अब चाहते हैं कि चुनाव हमको बहुत वोट से लोग जिता दे। सर, आप सिटिंग विधायक थे लेकिन जेडीयू ने आपका पत्ता काट दिया है, तो देखिए, जेडीयू का मन में साफ था, यही नंदन कांड था। यही लोग प्रचार करते हैं कि ददन यादव ही नीतीश कुमार पर ढेला ईंटा से पिटवाने का काम किए। हम इतना छोटा काम कर नहीं सकते हैं। यदि नीतीश कुमार को निकलना था तो उसी समय हमको पार्टी से निकाल दिए होते, तो जनता भी समझता कि चलो भाई ददन यादव से एक गलती होगी। मगर अंतिम दिन में नॉमिनेशन के 2 दिन पहले टिकट काटना, यह तो समझिए कि बहुत भारी धोखा देना है। तो नीतीश कुमार जो धोखा दिए हैं तो अब की चुनाव में इनको पता चल जाएगा। पूरे बिहार में इसका संदेश गया है। अब बिहार की जनता गलत माना है। जितना भारी भारी क्रिमिनल है, सारे क्रिमिनल के टिकट ही देने का काम किए हैं और क्रिमिनल के पत्नी को भी टिकट देने का काम किए हैं। आज बड़ा हम पर तो किसी प्रकार का केस नहीं है। एक खाली मात्र केस आचार संहिता का 14 केस और एक लपड़ झपड़ का केस है। मात्र यही केस है जो हम प्रमाण करके आप चुनाव आयोग में भी देने और 2-3 दिन में अखबार में भी छपेगा। तो नीतीश कुमार जी का ये काम है कि अंतिम में यह समझिए कि ऐसा काम किए हैं, इनको भोगना पड़ेगा। और अभी तो आप देख ही लिए कि अभी जब चुनाव प्रचार में लालू परिवार के तेजस्वी और तेज प्रताप चलते हैं तो उनको मर्डर केस में फंसवा देते हैं। तो यही काम, तो हम डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम तो जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं। जनता हमको मानता है, आदर देती है। जनता के लिए हम प्राण गंवाने तक तैयार रहते हैं। जनता के हर दुख सुख में शामिल रहते हैं। क्षेत्र में किसी प्रकार का अपराध नहीं होने देते, गुंडागर्दी नहीं होने देते हैं। किसी का यहाँ डुमराव में तानाशाही नहीं चला। मगर 5 साल थोड़ा पार्टी के लिहाज में समझिए कि हम जैसे शेर को पिंजड़ा में बंद कर दिया जाता था, वही समझिए कि हम कष्ट सहे हैं पिंजड़ा का 5 साल। मगर हम जब निर्दलीय रहते हैं तो कोई अधिकारी की औकात नहीं था यहाँ पर
कि कोई हमारे आदमी को अपमानित कर दे, हमारे आदमी से कोई घूस ले ले या कोई थाना ब्लॉक में टांग के पीट दे, इसका हिम्मत कोई का नहीं पड़ता था। सर लड़ाई किससे है आपकी? आप पहले भी किससे लड़ाई है सर आपकी? अब तो सारे कैंडिडेट के बारे में अब जान ही गए हैं आप। ये पार्टी है, पार्टी तो यहाँ पर तीनों रन करती है अभी। एक भाजपा है पार्टी, एक है आपका जदयू पार्टी है, एक है आपका आरजेडी पार्टी। तो दोनों पार्टी के कैंडिडेट के बारे में अब तो ये बताना नहीं है कि क्या हैं लोग, कहाँ से ये लोग आए हैं। हमारे क्षेत्र के जनता एक एक व्यक्ति जानता है, इसलिए वो लोग में कुछ नहीं है। चुनाव आएगा, आप कुछ वोट होगा, देखिएगा सबकी जमानत जब्त होगा। डुमरांव में सदियों से जो विकास होना चाहिए था वह आज तक विकास नहीं हुआ। डुमरांव की पहचान एक बिहार में पहचान बने, उस लक्ष्य को लेकर अखिलेश सिंह मैदान में रहेंगे। जनता किस तरह से खुशहाल हो डुमरांव की, उस हिसाब से मेरी अगली रणनीति होगी। अखिलेश सिंह लोजपा का 20 वर्षों का समर्पित कार्यकर्ता है और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान हैं, जो कार्यकर्ता के सबसे बड़े हितैषी हैं। आज के परिवेश में उन्होंने यह करके दिखाया। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कार्यकर्ता के हित के लिए ही 143 सीट पर पूरे बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सिंबल बेचना हो सकता है कि दूसरे दलों में हो सकता है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी में कार्यकर्ता की अहमियत है और उस अहमियत को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान इसको समझते हैं। और आज उसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान ने एक समर्पित कार्यकर्ता जो 20 वर्षों से इस जिला में लोक जनशक्ति पार्टी का परचम लहरा रहा है और डुमरांव विधानसभा के गांव-गांव तक की समस्याओं को निराकरण के लिए अपना कार्य कर रहा है, उसको उन्होंने आज सिंबल देने का काम किया। मैं तहे दिल से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। कैसी आपकी लड़ाई किससे रहेगी? आपको तो आप लोग सारे लोग हमारे पत्रकार मीडिया बंधु हैं। डुमरांव की तो लड़ाई जनता बोल रही है। हमने आज डुमरांव विधानसभा में आज नामांकन किया है और जनता की अदालत में मैं जाने का फैसला लिया हूं, क्योंकि डुमरांव जो है काफ़ी बेरोज़गारी में से पिछड़ा हुआ है। जो भी इंडस्ट्री वगैरह है यहाँ बंद पड़ी हुई है और बेरोज़गार दर युवा भटक रहे हैं। उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए आज इस मैदान में मैं उतरा हूँ। बहुत सारे उम्मीदवार हैं, किससे फाइट होगी आपकी सर? फाइट तो सामने वाले जो भी आए उनसे होगी नहीं होगी अलग बात है, लेकिन मैं जनता के दरबार में हूँ और मैं निश्चित है कि मैं इस चुनाव को मैं जीतूंगा। भाजपा के बागी नहीं हुए हैं। भाजपा की कुछ नीतियाँ जो अभी वर्तमान में जो नीतियाँ थी, ये जदयू की नीतियाँ थी, उस जदयू की नीतियों से हम अलग होकर मैं बागी क्या हुआ हूँ। मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में शिक्षा और जो अभी बेरोजगारी है उसके लिए मैं राष्ट्रीय लोक समता का हाथ मजबूत कर रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मायावती का गठबंधन मतलब आपको जीत दिला देगा? निश्चित। और मैं साथ में हमारा अपना भी तो चेहरा है, हम काम करते हैं यहाँ पे। मैं जिला परिषद हूँ, हमारे क्षेत्र में जाइए, आप वहाँ बात कर सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ। ज़्यादातर यहाँ प्रत्याशी हैं सब बाहरी हैं और जो है हमारा पूर्वज यहाँ से हमेशा से काम करता रहा है और जाहिर सी बात है दादाजी का जो सहयोग था इस क्षेत्र के लिए परिवार का, उसको आगे बढ़ाने का कार्यभार हमने लिया है। हमारी यही है कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे शिक्षा के लिए इतना योगदान किया है, खेल कूद को लेकर आगे बढ़ाया है। अब वही सबको सरकार नहीं देख पा रही है, तो ये हमको लगता है कहीं ना कहीं सरकार की एक चूक है और ये हम लोग चाहते हैं कि यही अगर सरकार कर लेती तो हम लोगों को शायद इधर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी मुद्दाएं हैं इधर उसको निर्माण करने के लिए हमने ये कदम उठाया है और ये हम अपने विरासत है, डुमरांव हमारा विरासत है, हमारा घर है, तो हम चाहते हैं लोगों के हमारे आशीर्वाद रहे। अभी हमने नामांकन फाइल किया है। हम उस परिवार से हैं जहाँ कोई सारा समाज जुड़ा हुआ है, कोई जात पात का वो नहीं है विषय। तो सबसे अच्छा यही है कि निर्दलीय, ये कोई पार्टी विशेष नहीं, एक सोच है जिसको लेके हमने के आगे बढ़ाना है, तो वही सोच में हम लोग को चलना है। ये हमारे दादाजी का आशीर्वाद है, बिहारी जी का आशीर्वाद। किसी पार्टी का टिकट के लिए ट्राई किए थे? नहीं, हमारा सोच यही था कि हम निर्दलीय आएँ और डुमरांव के लोगों का सेवा करें।